हे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत फिट और हेल्दी होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत और विदेश में। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, आपने इसको कभी ना कभी तो देखा ही होगा। दुनिया में हर इंसान जिसने भी कंप्यूटर को कभी थोड़ा चलाया है या उसको कभी कंप्यूटर का थोड़ा सा भी अनुभव है, तो उसको पता होगा कि ये मैकफ्री एंटीवायरस है। आज की खबर इसी से जुड़ी है। जॉन मैकफ्री, जिनको कि दुनिया एंटीवायरस का रचनाकार मानती है, जिन्होंने मैकफ्री एंटीवायरस की भी रचना की थी, उन्होंने स्पेनिश की एक जेल में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने आत्महत्या की? ऐसी क्या शख्सियत थे ये जो इनके पीछे इतनी मीडिया लगी हुई है? चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जॉन मैकफ्री ब्रिटिश अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। इन्होंने 1987 के अंदर मैकफ्री एसोसिएट के दौरान मैकफ्री एंटीवायरस की रचना की, लेकिन इन्होंने 1994 के अंदर अपनी ही कंपनी से रिजाइन दे दिया और खूब दौलत कमाई। दोस्तों, आपको पता ही है 1987 के दौरान एक अकेला यही एंटीवायरस था। दुनिया में बहुत प्रमोट हुआ, बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया और जॉन मैकफ्री ने इससे खूब ही पैसा कमाया। 2016 से 2020 में इन्होंने यूएसए के अंदर लिबर्टेरियन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रहे हैं। हालांकि पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन 2 बार कैंडिडेट रहे हैं ये। माना जाता है कि 2007 तक इन्होंने 750 करोड़ डॉलर की नेटवर्थ कमा ली थी, लेकिन रिसेशन के दौरान 2007-8 में इनकी जो दौलत थी वो घटकर एक अनुमान के हिसाब से 30 करोड़ रह गई। उसके बाद ये यूएस छोड़ के बेलीज़ चले गए। बेलीज़ कहाँ है? बेलीज़ एक लैटिन अमेरिकन देश है, जहाँ पे ये 2 साल तक रहे। इनकी शुरुआती ज़िंदगी कैसी थी? दोस्तों, इनकी माता ब्रिटिश थी और इनके पिताजी यूएस आर्मी में काम करते। उस समय इनके माता पिता की जब शादी हुई, उसके बाद इनके पिताजी ने आर्मी छोड़कर बीबीसी के कॉलमिस्ट की ड्यूटी शुरू कर दी। लेकिन कहा जाता है कि जो इनके पिताजी थे काफ़ी अल्कोहलिक थे, काफ़ी बहुत शराबी थे, इनको बहुत टॉर्चर किया करते थे, इनकी माता को मारा करते थे, इनको भी मारा करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी ही रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। पिताजी के जाने के बाद आर्थिक तंगी हो गई, इनकी पढ़ाई तक का खर्चा इनसे निकल नहीं पाता था। इन्होंने कैसे करके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन के लिए पैसे इन्होंने छोटे मोटे काम किए, छोटे मोटे फ्रॉड भी ये, जैसे कि लॉटरी का फ्रॉड भी ये करने लगे, जिससे कि इन्होंने अपना गुजारा किया। अपनी हायर एजुकेशन के समय इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। कहा जाता है कि ये अपनी फेलो स्टूडेंट के साथ सेक्स करते हुए पकड़े गए, लेकिन उसी स्टूडेंट के साथ इन्होंने आगे जाके शादी की, जो कि इनकी पहली पत्नी बनी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लिबर्टेरियन पार्टी के प्रेसिडेंशियल नॉमिनी रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजी क्या है? क्या मूल्य हैं लिबर्टेरियन पार्टी के? चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लिबर्टेरियन पार्टी काफ़ी लिबरल सोच की पार्टी है, एक्सट्रीम लिबरल सोच प्रमोट करती है। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कैनिबल, यानी कि मैरिजुआना, नशा, इसको कहती है कि इंसान के खुद की चॉइस होनी चाहिए कि वो अपने शरीर में क्या डाल रहा है। सरकार का इसके ऊपर इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। और ये नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को बहुत प्रमोट करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि यूएस हर दूसरे तीसरे देश के अंदर इंटरवीन करता है, मिलिटरीली या पॉलिटिकली। ये इसके सब खिलाफ थे। फ्री मार्केट, फ्री इकोनॉमी को बहुत प्रमोट करते थे और टैक्स सिस्टम के बहुत खिलाफ रहते थे ये। इनका मानना था कि टैक्स जो देते हैं वो बहुत गलत है, सरकार को किसी भी चीज़ पर टैक्स नहीं लेना चाहिए। अब इनके साथ काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है। दोस्तों, 2014 से 2018 के बीच में इन्होंने खूब दौलत कमाई। ये अपनी कंपनी से, मैकफ्री से रिज़ाइन देके क्रिप्टो करेंसी में आए, कंसल्टेंट की कंपनी की। और कहा जाता है कि उस बीच 2014 से 2018 के बीच इन्होंने 10 मिलियन यूरो कमाए, लेकिन इन्होंने सरकार को 1 रुपया भी टैक्स का नहीं दिया।
और इनका कहना था कि इन्होंने जानबूझ के टैक्स का रुपया नहीं दिया क्योंकि ये टैक्स सिस्टम के ही खिलाफ रहते थे। फिर ये इससे बचने के लिए देश छोड़ के चले गए। लेकिन जब इनको स्पेन के अंदर पकड़ा गया तो स्पेन की गवर्नमेंट ने यूएस की गवर्नमेंट को इनको एक्स्ट्राडिट करने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या, उनकी कैबिनेट ने अभी ये रूल बनाया नहीं था या उनके देश में अभी ये वाली पॉलिसी लागू नहीं थी एक्स्ट्रेडिशन की। तो उनकी कैबिनेट को इस एक्स्ट्रेडिशन को पास करना था। उससे कुछ 2-3 दिन पहले ही इन्होंने स्पेन की जेल के अंदर खुद को फांसी लगा ली और माना जा रहा था अगर ये यूएस जाएंगे तो इनको 30 साल की सजा हो जाएगी दोस्तों। और भी कई सारी कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ी है। कहा जाता है कि बेलीज के अंदर ये एक मर्डर के अंदर भी शामिल रहे, लेकिन इनका ये कहना था कि इनके जो नेबर का मर्डर हुआ है वो एक्चुअल टारगेट इनका नेबर नहीं था, एक्चुअल टारगेट ये थे। पोर्टो रिको के अंदर एक बार ये अपने यॉट के ऊपर अपने कुछ दोस्तों के साथ पकड़े गए। वहां पर क्या था, वहां पर इन्होंने ड्रग्स रखा हुआ था, बड़े बड़े हथियार, एमुलेशन, अनवांटेड चीजें इनके यॉट पे पाई गई, लेकिन इनको छोड़ दिया गया। अब पता नहीं कैसे छोड़ा, लेकिन इनको छोड़ दिया गया उस समय और इन पे कोई केस दर्ज भी नहीं हुआ। इन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कबूला था कि इनके संबंध नाबालिग लड़कियों के साथ भी रहे हैं। काफी रंगीन मिजाज इंसान थे। इन्होंने खुद कबूला कि 2 वाइफ के होते हुए भी इनके 2 नाबालिग लड़कियां इनकी गर्लफ्रेंड थी। अब इनकी मृत्यु हो गई है, इन्होंने सुसाइड किया है। इनकी वाइफ का क्या कहना है? इनकी वाइफ का कहना है कि इन्होंने सुसाइड नहीं किया। लास्ट टाइम जब वो इनसे मिली थी वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ गए थे। सुसाइडल टेंडेंसी उनके अंदर कोई नज़र नहीं आई इनको। तो देखते हैं, अभी इतनी ही न्यूज़ है इसको लेके। बाकी इनकी बॉडी की ऑटोप्सी चल रही है। अभी उसका कोई अगर रिजल्ट आता है, कुछ उसके अंदर नई डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल भारत और विदेश के साथ। दोस्तों शेयर कीजिए ताकि इस चैनल की ग्रोथ हो सके। थैंक यू।